11 देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में एल एम जो है ना क्यू आर के समांतर है, ये एल एम क्यू आर के समांतर है, और पी एम और एम आर का अनुपात, पी एम देखिए कहाँ है, पी एम और एम आर इन दोनों का अनुपात 3:4 है। तो यहाँ पे देखिए क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, ठीक है, एल एम एन और एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन आर, एल एम एन और एम एन आर का अनुपात पूछ रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एल क्यू एन और फिर यहाँ पर एल क्यू एम इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। चलिए तो इसके लिए देख लेते हैं क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या कह रहा है कि एल एम जो है ना समांतर है क्यू आर के, पीएम और एम आर का अनुपात 3:4 है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी, तो हमें यहाँ ज्ञात करना है पहले में एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन आर। दूसरा हमें क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एल क्यू एन और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल एल क्यू एम, ये हमें अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। चलिए हम इसके बाद देखते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करते हैं कि एक बार इस एल से लंब गिरा देते हैं इस पर, ठीक है ना जी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक लंब गिरा देते हैं और फिर इस एक काम करते हैं, इस एम से भी इस पे गिरा देते हैं लंब कुछ इस तरह से, ठीक है। इनके नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मैंने रचना किया है, इस पे ये लंब गिरा है और इस पे भी ये लंब गिरा है। इसका नाम मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एस ले लेते हैं और इसका नाम हम लोग टी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि एल एस लंब हमने क्यू एन या क्यू एम भी लिख सकते हैं, क्यू एन लिख दो या क्यू एम भी लिख दो। और फिर दूसरा हमने क्या किया है एम टी लंब खींचा है एन आर पर, ठीक है ना जी, खींचे। ये हमारी रचना है। अब इसके बाद देखिए इसका प्रमाण क्या होता है आगे। चलिए अब इसके बाद देखिए हमारे पास अनुपात दिया है यहाँ पर पीएम का और एमआर का। पीएम कौन है, ये रहा, और एमआर कौन है, ये रहा। इसका अनुपात दिया है 3/4, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो इसको पलट सकते हो कि नहीं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आपका एम आर और बटा में पी एम बराबर में 4/3। अब लिखते हैं एक जोड़ने पर, क्योंकि हमें पूरे भुजा का अनुपात लेना होगा इसका और इस पी आर को लेना होगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा एम आर और बटा में पी एम + 1 और इधर 4/3 प्लस का 1 है ना। इधर एलसीएम लेंगे पी एम तो आ जाएगा एम आर प्लस का पी एम, ठीक है। और इधर हो जाएगा एलसीएम 3 तो 4 प्लस का 3, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, तो ये देख लो एम आर और पी एम मिलके पूरा पी आर हो जाएगा और बटा में यहाँ पे पी एम इक्वल टू में 7/3, यानी कि पी एम बटा में पी आर लिखना चाहोगे तो वो 3/7 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम चल लेते हैं त्रिभुज, यहाँ पर कौन कौन सा जी, ये पी एल एम और दूसरा त्रिभुज लेते हैं पूरा पी क्यू आर, इन दोनों को लेते हैं समरूप दिखाने के लिए, इसमें और इसमें। तो एंगल पी तो दोनों में है उभयनिष्ठ है ना। और दूसरा चीज कि ये वाला कोण इस पूरे कोण के इक्वल हो जाएगा, एंगल पी एल एम इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के। क्यों होगा, ये संगत कोण के युग्म है, संगत कोण है इसलिए ये बराबर होंगे, क्योंकि समांतर दिया ना जी, एल एम समांतर क्यू आर। तो यहाँ से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज पी एल एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के एंगल समरूपता से ये समरूप हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए इसमें का एल एम लेते हैं, जिसमें आपका क्यू आर लेना होगा, ठीक है ना जी। अच्छा, और अगर मान लीजिए इस त्रिभुज के अंदर अगर आप मान लीजिए पी एम लेते हैं तो इसमें क्या लेना होगा, पी आर लेना होगा। तो ये पी एम बटा में पी आर हमने यहाँ पे दिखाया है 3/7, ये हमने दिखा दिया कैसे, है ना जी। तो चलिए ये आपका हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो हमने इसकी और इसका अनुपात दिखाया है ना जी। अब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को समरूप करते हैं। तो त्रिभुज कौन सा, एल एम एन तथा देख लीजिए एल एम एन, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आर क्यू एन, ठीक है ना जी। यहाँ पे उसी तरह से लेंगे त्रिभुज
आर क्यू एन में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करते हैं। तो समरूप करने के लिए देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा ना जी। चलिए तो एंगल यहाँ पे हो जाएगा एन एल एम इक्वल टू में एंगल एन एन आर क्यू, कैसे एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, तो ये बराबर हो जाएंगे, है ना जी। दूसरा ये शीर्षाभिमुख कोण दिखा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल एल एन एम इक्वल टू में एंगल आर एन क्यू, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण है तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज एल एम एन यहाँ से समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर क्यू एन के, यहाँ एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से ये समरूप हो गया। तो जब ये समरूप हो गए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए इनकी भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी। तो इस त्रिभुज के अंदर मान लीजिए आप लेते हैं एल एन, ठीक है, एल एन लेते हैं, तो इसमें एल एन तो इसमें आर एन हो जाएगा, ये वाला, है ना जी। अब इस त्रिभुज में अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं एल एम, या फिर अब दूसरी वाली ले लो एम एन ले लेते हैं, एम एन, तो इसमें क्या लेना होगा, एम एन लिए इसमें, तो इसमें क्यू एन लेना होगा। अच्छा, इस त्रिभुज में अगर हम लोग मान लीजिए एल एम लेते हैं, तो इसमें क्या लेना होगा, आर क्यू, ये ना होगा जी, एल एम और बाई में आर क्यू। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है ऊपर हमारा, देखिए यहाँ पर देख लीजिए एल एम बटा में आर क्यू या क्यू आर 3/7 है, तो ये भी 3/7 हो जाएगा ना जी। चलिए अब इसके बाद एक एक करके, पहले वाले के लिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन आर का अनुपात। तो देखिए इस त्रिभुज के लिए एल एम एन, इस त्रिभुज के लिए तो 1/2 आधार हो जाएगा आपका एल एन और लंब हो जाएगा आपका एम टी, है ना जी। इसमें 1/2 एम एन आर में आपका एम एन आर, ये ना जी 1/2 आधार हो जाएगा आपका एन आर, है ना जी, या आर एन, और लंब हो जाएगा आपका एम टी। तो यहाँ देखिए एम टी से एम टी कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो इसका अनुपात हमारे पास पहले से ही है 3/7, यानी कि ये 3:7 आ गया। चलिए अब दूसरे वाले के लिए चलते हैं, हमें दूसरे वाले के लिए देखना होगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एल क्यू एन और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था जी, एल क्यू एम। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए एल क्यू एन, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 1/2 आधार आपका हो जाएगा क्यू एन, है ना, और लंब हो जाएगा आपका कितना, लंब हो जाएगा आपका ये एल एस। फिर उसी तरह से 1/2 आधार क्यू आर के लिए क्या हो जाएगा, क्या है जी एल क्यू एम में आधार आपका ये पूरा हो जाएगा, है ना जी, क्यू एम, और लंब आपका हो जाएगा यहाँ एल एस। तो एल एस से एल एस कैंसिल, से यानी कि क्यू एन और बटा में क्यू एम हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास ऊपर हमने लिखा है, ऊपर हमने सॉरी मैं ज़्यादा नीचे आ गया, हम लोग ऊपर लिखाए हैं, ऊपर फिगर में यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये देखिए यहाँ अनुपात दिए हैं हम लोग किसका किसका, इसी के अंदर देखें तो एम एन का और क्यू एन का अनुपात है 3/7। तो एक काम करो, एम एन को आप लिख दो 3K और क्यू आर को लिख दो यहाँ, क्यू एन को लिख दो यहाँ पे 7K, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको मान सकते हैं। चलिए अब देखिए तो क्यू एन की अगर बात करेंगे तो क्यू एन तो आपका 7K हो जाएगा, और क्यू एम की बात करेंगे, क्यू एम की ये पूरा, तो क्यू एम क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर, यानी कि 3K और प्लस का 7K, ये ना होगा जी। चलिए तो ऊपर 7K और नीचे हो जाएगा 10K, K से K कैंसिल, यहाँ से अनुपात आ जाएगा 7:10। समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन
रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।